उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने दूध अभिषेक कर सरकार का किया धन्यवाद। तो वहीं साधु संतों की आयोजित एक बैठक में भी इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया गया। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने के फैसले के बाद अरनवी के साधु संतों में भी हर्ष का माहौल है। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार को इसका जरूर फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है। सरकार द्वारा ही कुछ वर्षों पहले एक देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके तहत चारों धाम सहित 51 मंदिर जो गढ़वाल मंडल में हैं उनको इस बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। पर तभी से समस्त पुरोहित समाज भी और साधु संत भी इस बोर्ड का विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम सभी का यह मानना था कि धार्मिक परंपराओं में और धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई अधिकार नहीं है। सरकार के पास करने के लिए अपने और कार्य हैं, अपनी और व्यवस्थाएं हैं। जो धार्मिक कार्य हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो जिस प्रकार से संचालित होती चली आ रही हैं उनको उसी तरह होते रहने देना चाहिए। सरकार का ये कोई अधिकार नहीं है कि वो धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप करे और धार्मिक गतिविधियों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करे। आज तीर्थ पुरोहितों का जो विरोध है, तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है और जो साधु संतों की जो मांग है वो रंग लाई। हम सभी सरकार में दबाव बनाने पर कामयाब हुए और मैं बधाई देता हूं सरकार को भी कि उन्होंने सभी तीर्थ पुरोहितों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, सभी साधु संतों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आज ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है, जो कि शीघ्र ही कैबिनेट में पास होने के उपरांत जो शीतकालीन सत्र उत्तराखंड सरकार का है उसमें इसको भंग कर दिया जाएगा। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड भंग करके, मुझे लगता है कि चार धाम और उत्तराखंड से संबंधित जितने संत समाज हैं, भारत के जितने भी संत समाज हैं और उत्तराखंड उन चार धामों से संबंधित जो ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज हैं, जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, व्यवसायिक हैं, देवस्थानम बोर्ड से जिनको बहुत पीड़ा हो रही थी, आज मुझे लगता है कि आज उनका दीपावली, राम जन्म और रामनवमी और दशहरा का उत्सव है। मैं बधाई देता हूँ उत्तराखंड सरकार को, मैं बधाई देता हूँ उत्तराखंड के सभी उन यशस्वी जितने राजनेता हैं जिनके समर्थन से आज हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस कठोर कार्य को सहज बना दिया है, कठोर कार्य को सहज बना दिया है। आज पूज्य महाराज श्री हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव, हमारे अत्यंत प्रिय परम पूज्यपाद रविंद्रपुरी जी महाराज को देख रहे हैं आप, कितने आह्लादित हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं। जी, देवस्थानम बोर्ड देखिए, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया हुआ है। जितना हमारा संत समाज है, पंडा समाज है, सभी खुश है। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो मंदिर होता है, मंदिर में खाली संत और पंडे नहीं होते हैं, समस्त जाति, मैं समझता मुसलमान तक भी हमारे मंदिरों में होते हैं, जो मठ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो आज जितनी भी जाति, हम जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं, जिनका मंदिरों से निर्वाह है, वो सब खुश है और सब जो है माननीय सीएम साहब को जो है आशीर्वाद देंगे। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से तीर्थों का विकास करने में लगे हुए हैं और उनका संकेत निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को रहा है कि जहां किसी भी प्रकार का संतों को और संत समाज से जुड़े हुए पंडा समाज है, चाहे पुजारी समाज है, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसका समाधान तत्काल सरकार निकाले। और उनके निर्देशानुसार ही हमारे उत्तराखंड सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह निर्णय लिया और निर्णय लेकर के आज जो बोर्ड को भंग किया है, इससे पूरा संत समाज, पंडा समाज, पुजारी समाज सभी लोग आह्लादित हैं और उससे जुड़ा हुआ जितना भी समाज है उत्तराखंड के अंदर सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं। और निश्चित रूप से मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसी प्रवाह, ऐसी गंगा जो है पूरे देश में बहे सनातन की,